इस अंधेरे के बीच एक आदमी अकेला चल रहा था। आफ्ताब। आफ्ताब एक साधारण इंसान नहीं था, पर यह बात उसे खुद नहीं पता थी अभी तक। दिन में वो एक मेडिकल असिस्टेंट था, रात में एक खोया हुआ इंसान। उसकी जिंदगी में बस दो चीजें बची थीं, मौत और मजबूरी। 3 महीने पहले उसकी मंगेतर जोया की एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, पर आफ्ताब के लिए वो मौत कभी खत्म नहीं हुई। हर रात जोया की हंसी उसके कानों में गूंजती। हर सुबह उसकी कब्र पर रखे फूल मुरझा जाते। उस रात भी कुछ वैसा ही हुआ। वो कब्रिस्तान में अकेला बैठा था। ठंडी हवा उसके बालों से खेल रही थी और कब्र के पत्थर पर लिखा था, जोया खान, गॉन टू सून। अचानक एक ठंडी सांस उसके कान के पास महसूस हुई। आवाज फुसफुसाती हुई, क्या तुम मुझे अब भी याद करते हो? आफ्ताब घबरा कर, कौन? कब्र के पीछे एक परछाई खड़ी थी, काली, स्थिर और फिर भी जिंदा। उसका चेहरा धुंधले धुएं से बना था और आंखें जैसे मौत खुद झांक रही हो। आवाज, जोया मर चुकी है आफ्ताब, अब तेरी बारी है, या फिर तू मेरी तरह बन जा। आफ्ताब ने भागने की कोशिश की, पर जमीन जैसे उसके पैरों को पकड़ चुकी थी। कान के पास एक ठंडी फुसफुसाहट आई आवाज, मौत से लड़ना बेकार है, उसे अपनाओ। अगली सुबह आफ्ताब हॉस्पिटल में जागा, पसीने से तरबतर, सांसें तेज, पर उसके हाथ पर कुछ लिखा था, यू हैव बीन टच्ड बाय डेथ। डॉक्टरों ने कहा वो बेहोश था, लेकिन आफ्ताब जानता था वो मरा था। कुछ मिनटों के लिए उसका दिल धड़कना बंद हो गया था, पर किसी ने या कुछ ने उसे वापस भेज दिया। उस दिन से सब कुछ बदल गया। जहां लोग उसे देखकर बस मुस्कुराते थे, अब वो उसे देखकर कांप जाते थे। उसके आसपास अजीब चीजें होने लगी, लाइट्स अपने आप झिलमिलाना, घड़ियां रुक जाना और लोगों का अचानक बेहोश हो जाना। आफ्ताब अब मौत को महसूस कर सकता था। कौन मरने वाला है, कब और कैसे, उसे सब दिखता था। उस रात वो सड़कों पर अकेला चल रहा था। बारिश तेज थी और हवा में धुएं की गंध थी। अचानक उसने देखा एक बूढ़ा आदमी सड़क पार कर रहा था और दूर से आती बस की हेडलाइट उसकी आंखों में चमकी। आफ्ताब ने बस एक पल के लिए आंखें बंद की और सब थम गया। चारों ओर सन्नाटा, पानी की बूंदें हवा में रुकी, बस की आवाज गायब, लोग जैसे पुतले बन गए। आफ्ताब ने देखा उस बूढ़े के पीछे एक धुंधली काली परछाई खड़ी थी। हाथ बढ़ाए इंतजार में। आफ्ताब धीरे, कौन हो तुम? परछाई, वो जो हर इंसान से एक बार मिलती है, मौत, उसके सामने खड़ी थी। परछाई, तू चुना गया है आफ्ताब। हर युग में एक होता है जो हमारी आंखें बनता है, हमारा हाथ बनता है। अब तेरी बारी है। और उसी पल आफ्ताब के अंदर कुछ जाग उठा, कुछ ठंडा, कुछ अंधेरा, कुछ अमर। उसकी आंखें काली पड़ गईं, उसके चारों ओर हवा घूमने लगी और एक ठंडी आवाज गूंजी, वेलकम डेथ ऑफ डेथ। फिर हल्की धड़कन की आवाज। उस रात के बाद आफ्ताब बदल चुका था। वो अब मौत को नहीं देखता था,